मथुरा में आज श्री कृष्ण जन्मभूमि और शहीदगाह के 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व मामले में सुनवाई हुई। अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय के न्यायालय में हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के 8 दिसंबर के वाद पर शहीदगाह के अमीन मुआयना रिपोर्ट के आदेश पर मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष की ओर से न्यायालय में 2 प्रार्थना पत्र दिए गए थे, जिन पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने 25 जनवरी अगली सुनवाई के लिए मुकर्रर कर दी है। अब न्यायालय ने 25 जनवरी सुबह 11 बजे सभी पक्षों को हाजिर हो अपना पक्ष रखने के आदेश दिए हैं। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने बताया है कि मुस्लिम पक्ष ने एक झूठा आरोप लगाते हुए एक प्रार्थना पत्र कोर्ट में दिया और कहा कि उसको नोटिस कॉपियां नहीं दिलाई गई थी, जबकि वह लोग झूठ कह रहे हैं। सारी कॉपियां उनको पहले ही प्रोवाइड करा दी गई हैं। अब हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कहा है कि न्यायालय ने सभी पक्षकारों को हिदायत दी है कि 25 जनवरी को सभी पक्षकार कोर्ट में प्रस्तुत हों। विष्णु गुप्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू सेना मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता नीरज शर्मा का कहना है कि अमीन कमीशन जारी किए जाने का कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया था और बिना नोटिस दिए ही कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने ऐतराज जताते हुए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर कोर्ट ने अमीन कमीशन रिपोर्ट पर रोक लगा दी थी। नीरज शर्मा मुस्लिम पक्ष अधिवक्ता हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ने भी अमीन द्वारा सर्वे किए जाने के मामले में कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। दिनेश शर्मा का कहना था कि ईदगाह का अमीन सर्वे करने के दौरान मुस्लिम पक्ष पत्थरबाजी कर सकता है। इसी की आशंका को देखते हुए उन्होंने कोर्ट में इसलिए प्रार्थना पत्र दिया था कि अमीन सर्वे के दौरान मुस्लिम पुलिस फोर्स सहित आला अधिकारी मौजूद रहे, जिससे कि स्थितियों से निपटा जा सके। इस मामले में अब अगली सुनवाई 25 जनवरी को होगी। सुनवाई रही कोर्ट में क्या रहा? देखिए, जैसा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला माननीय न्यायालय में चल रहा है और आज न्यायालय में इसकी सुनवाई हुई और शाही ईदगाह पक्ष के लोगों को कहना था कि जो ऑर्डर किया गया है गलत है, इसको पहले सुना जाना आवश्यक है। तो इसी को लेकर उन्होंने ऑब्जेक्शन भी दाखिल किए और जबकि बालकृष्ण के जो अधिवक्ता है उनका कहना है कि पहले इसमें जो ऑर्डर हो गया उसकी कंप्लाइंस होनी चाहिए। तो इन सभी विषयों को माननीय न्यायालय के द्वारा सुना गया। सुनने के बाद न्यायालय ने अग्रिम तारीख इसमें 25 जनवरी निर्धारित की गई और 25 जनवरी पर जो ऑब्जेक्शंस जो शाही ईदगाह पक्ष के लोगों ने दाखिल की हैं उसके जवाब भी दाखिल करेंगे लोग और इस पर आगे की कार्रवाई 25/1 के बाद ही अग्रिम कार्रवाई इस पर की जाएगी। और जबकि शाही ईदगाह पक्ष के लोगों का कहना है कि 7/11 की एप्लीकेशन हमारी लगी हुई है, जैसे कि अन्य केसों में लगी हुई है, तो 7/11 की एप्लीकेशन यहाँ भी है, तो पहले उसका निस्तारण होना आवश्यक है। तो इन सभी विषयों को देखते हुए माननीय न्यायालय के द्वारा अग्रिम तारीख 25 जनवरी निर्धारित कर दी गई और 25 तारीख को ही इस विषयों पर सुनवाई होगी। जी क्या रहा? आज माननीय न्यायालय सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन 3 में कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह वाले मामले में सुनवाई हुई। हमने माननीय न्यायालय में पिछली बार प्रार्थना पत्र लगाया था कि वहाँ पर जब ईदगाह के अमीन जांच रिपोर्ट में अमीन साहब जाएं तो वहाँ ज़िले के वरिष्ठ अधिकारियों का मौजूद रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ सफाई कर्मचारी, बिजली कर्मचारी और वहाँ सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों का होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र लगाया था कि वहाँ की व्यवस्था के लिए, शांति व्यवस्था के लिए वहाँ पर जिलाधिकारी डीएम साहब, एसएसपी साहब और सीएमओ साहब और यहाँ के मथुरा के महापौर का रहना वहाँ बहुत ज़रूरी है, जिससे वो अपने कर्मचारियों को दिशा निर्देश कर सकें और शांति व्यवस्था कायम कर सकें, क्योंकि वहाँ मुस्लिम पक्ष पत्थरबाजी कर सकता है। हमको अंदेशा था, इसलिए हमने माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र लगाया था। क्या रहा? अब उसमें आज सभी अधिवक्ताओं के मध्य में बहस हुई और उसमें माननीय न्यायालय ने 25 जनवरी की डेट लगाई है। उसमें सुनवाई 25 जनवरी को होगी। सबसे पहले वादीगण से हमें सारे वाद पत्र की नकलें हमें दिलवाई जाएं और हमें भी पर्याप्त समय दिया जाए कि हम अपना पक्ष ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखें। उसके बाद ही इसमें कोई आदेश पारित किया जाए। जहाँ तक अमीन कमीशन का भी दरखास्त है, हमने उस ऑर्डर को रिकॉल कराने की आज एप्लीकेशन मूव कर दी है, क्योंकि कुछ कॉपीज हमें आज प्रोवाइड करवाई गई वादीगण की तरफ से। उसकी हियरिंग में ऑनरेबल कोर्ट ने वो अभी रख ली है फाइल और अभी उस पर बहस नहीं हुई है। लेकिन अमीन कमीशन का जो आदेश था वो ऑनरेबल कोर्ट ने अभी तक जारी नहीं किया है, वो यथावत है। उसमें अभी तक कोई अमीन कमीशन मौके पर नहीं जाएगा जब तक हमारे द्वारा जो पक्ष रखा गया अपना उस पर बाकायदे हियरिंग ना हो जाए और हमारे प्रॉपर ऑब्जेक्शन फाइल ना हो जाए। अगली तारीख ऑनरेबल कोर्ट ने 25/1 लगा दी है और सबसे पहले उन्होंने ये कहा है कि मैं उस एप्लीकेशन का डिस्पोजल करूंगी जो हमारी तरफ से दरखास्त लगी थी कि हमारी सारी प्लेंट की कॉपीज जो भी इससे रिलेवेंट पेपर्स है वो हमें पहले दे दिए जाएं। उस पर ऑनरेबल कोर्ट आदेश पारित करेगी और फिर 25 तारीख को बाकी एप्लीकेशन का डिस्पोजल होगा। कितने प्रार्थना पत्र आपकी तरफ से अदालत में? हमारी तरफ से आज 2 प्रार्थना पत्र दिए गए हैं। एक तो जो अमीन कमीशन का आदेश ऑनरेबल कोर्ट ने पारित किया था उसको रिकॉल करने का, और एक दूसरा 7/11 की एप्लीकेशन जैसे यूजुअली हम लोग लगाते रहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ये सूट बार्ड है और लिमिटेशन एक्ट से भी बार्ड है। जैसे कि उन्होंने प्रेयर की है, लीगली जो प्रेयर उन्होंने की है दावे में वो विद इन टाइम होनी चाहिए, जैसा कि लिमिटेशन एक्ट में प्रोवाइडेड है। लेकिन अपेरेंटली उस प्लेंट को देखने से नजर आता है कि ये सूट लिमिटेशन एक्ट के कई प्रोविजंस हैं जिनसे बार्ड है। तो हमारी गुजारिश ये की गई कि इस मुकदमे को इसी स्तर पर खारिज किया जाए।
आज कोर्ट ने जब मामले की सुनवाई की तो मुस्लिम पक्ष ने एक झूठा आरोप रेज किया कि उन्हें बात की कॉपी नहीं दी गई है, जबकि बात की कॉपी नियम अनुसार उनको दे दी गई थी। उस चीज़ की उन्होंने दोबारा आपत्ति की, तो फिर भी कोर्ट ने दोबारा हमें आदेश किया है कि एक बार उन्हें बात की कॉपी और दे दी जाए। हम एक बार और कॉपी सप्लाई कर देंगे और अगली डेट पर कोर्ट ने नियम अनुसार 25 जनवरी सुबह 11 बजे समय पर टाइम पे मौजूद रहने की हिदायत भी दी है सभी पक्षों को। जो पक्ष टाइम पे नहीं पहुंचेगा, कोर्ट मानेगा कि वो अपना पक्ष रखना नहीं चाहता है। मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, कृष्णानगर, मथुरा। निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अब क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग IVF सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, आर्थोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें, लेप्रोस्कोप, इक्यूविलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल, कृष्णानगर, मथुरा।